जेफ हार्डी ने फोड़ी सर के ऊपर दारू की बोतल। बेली ने किया अंडरटेकर को डिसरिस्पेक्ट। और जाने के क्या कुछ हुआ बड़ा आज स्मैकडाउन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG। तो गाइस आज की स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों काफी एवरेज स्मैकडाउन थी। आज की स्मैकडाउन के अंदर कुछ एक सुपरस्टार्स गायब रहे, जो कि दोस्तों एक तरीके से आप कह लीजिए आकर्षण का केंद्र रहते हैं। तो शुरुआत की बात की जाए, आज की स्मैकडाउन की शुरुआत जिसने की वो कोई और नहीं, वो थे मैट रिडल। तो मैट रिडल का दोस्तों शुरुआत में इंटरव्यू रखा गया था और इस तरीके से दोस्तों किक ऑफ स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है कि कैसे माइकल कोल जो है वो उनका इंटरव्यू लेते हैं। माइकल कोल उनसे कुछ एक सवाल पूछते हैं। सबसे पहले तो एक्सपीरियंस के ऊपर सवाल पूछा जाता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप स्मैकडाउन के अंदर आ रखे हैं। मैट रिडल बोलते हैं कि ब्रो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है स्मैकडाउन में आकर, काफ़ी ऑसम ये ब्रांड है। इसके बाद दोस्तों सवाल पूछा जाता है कि आखिर आप नंगे पैर फाइट क्यों करते हैं। आप जानते हैं मैट रिडल जो इकलौते ऐसे सुपरस्टार है जो कि नंगे पांव फाइट करते हैं, जिस पर मैट रिडल कहते हैं कि देखो इसके पीछे एक लॉन्ग स्टोरी है जिसमें शॉर्ट में बताता हूँ। मैं एक बारी अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर गया था और मुझे हो गया था फ्रॉस्ट बाइट टांगों में, यानी कि मेरे पैरों में। तब से लेकर मैंने डिसीजन लिया कि मैं जूते नहीं पहनूंगा और आज तक मैं जूते नहीं पहनता हूं। इसके बाद दोस्तों सवाल लगते ही रहते हैं, सवाल पूछे ही जाते हैं, लेकिन फिर एंट्री हो जाती है दोस्तों किंग कॉर्बिन की। किंग कॉर्बिन रिंग के अंदर आते हैं और वहाँ दोस्तों बहुत तरीके से, यानी कि आप कह लीजिए बहुत गंदे तरीके से डिसरिस्पेक्ट करते हैं वहाँ मैट रिडल की। मैट रिडल को ये सब चीज़ें कहते हैं, देख तू अभी बच्चा है और हाल ही में तू आ रखा है और जो कुछ तूने किया वो काफ़ी ज़्यादा गलत था और इसके लिए तुझे किंग के सामने बो डाउन करना पड़ेगा, यानी कि झुकना पड़ेगा। यहाँ दोस्तों मैट रिडल झुकते नहीं है, उनके चेहरे के करीब चले जाते हैं और फाइट के लिए उन्हें ललकारते भी हैं, जिस पर दोस्तों किंग कॉर्बिन उनकी टोपी गिरा देते हैं और फिर ये कहते हैं कि तेरा ओपोनेंट मैं नहीं बल्कि कोई और होने वाला। और फिर एंट्री हो जाती है जॉन मॉरिसन की। यहाँ दोस्तों सबसे पहला मैच जो हम लोगों को देखने को मिला था वो था जॉन मॉरिसन वर्सेस मैट रिडल। तो किसी ड्रीम मैच से कम नहीं था, लेकिन इस मैच की बात करूँ तो गाइस इसका अंत कंट्रोवर्शियल तरीके से आता है। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ दिखाई जाती है कि मैच के अंदर जब बहुत अच्छे अच्छे मूव सेट्स लग रहे हैं, वहाँ दोस्तों कमेंट्री टेबल पर बैठे हुए हैं किंग कॉर्बिन जो कि कमेंट्री कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही अंत आने लगता है गाइस वो चले जाते हैं रिंग साइड के ऊपर, डिस्ट्रैक्शन पैदा करना वो स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन फ़ायदा उल्टा मिल जाता है दोस्तों मैट रिडल को, वो रोल अप लगाकर जॉन मॉरिसन की कर देते हैं पिन और इस तरीके से दोस्तों शुरुआती मैच में जीत जाते हैं मैट रिडल। तो मैट रिडल की हुई जीत, लेकिन गाइस उसके बाद मैट रिडल की पिटाई भी हुई। क्या चीज़ देखने को मिली कि मैट रिडल दोस्तों जीत के बाद रैंप पर गए, जहां पीछे से आकर एजे स्टाइल्स ने उन पर अटैक कर दिया। एक तरीके का ब्लाइंड साइड था जिस पर दोस्तों वहां आ गए ड्रू गुलक, जिन्होंने एजे स्टाइल्स को मारना स्टार्ट कर दिया और फिर हमें देखने को मिला है दूसरा मैच जो कि था एजे स्टाइल्स वर्सेस ड्रू गुलक के मध्य। अब गाइस बात की जाए इस मैच की, यानी कि एजे स्टाइल्स वर्सेस ड्रू गुलक की, तो यहाँ आईसी चैंपियनशिप दांव के ऊपर थी, काफी हाई स्टेक्स थे। और इस मैच के अंदर दोस्तों हमें डेनियल ब्रायन की भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट देखने को मिली, क्योंकि डेनियल ब्रायन अपने घर से लाइव थे विया जूम ऐप और इसके अंदर दोस्तों कमेंट किए जा रहे थे कि कैसे ड्रू गुलक एक बेहतरीन खिलाड़ी है और उनकी काबिलियत के ऊपर दोस्तों वो कमेंट किए जा रहे थे, लेकिन काबिलियत नहीं दिख पाई। हुआ क्या अंतिम क्षणों में कि गाइस एजे स्टाइल्स ने लगा दिया उन्हें फिनोमिनल फोआर्म और उनके चलते दोस्तों, यानी कि इस फिनिशर के चलते हो गई ड्रू गुलक की पिन और एजे स्टाइल्स कर गए रिटेन। तो यहां दोस्तों एजे स्टाइल्स विजय रहे। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या, तो गाइस इसके बाद हमें देखने को मिलती है साशा बैंक्स और बेली की एंट्री। अब गाइस जो कुछ आज इन्होंने किया वो काफी बुरा था। इन्होंने दोस्तों अंडरटेकर को भी मेंशन किया अपने प्रोमो के अंदर, साथ ही साथ आइकॉनिक्स को भी मॉक किया। सबसे पहले तो आइकॉनिक्स को मॉक करती है और उसके बाद दोस्तों अंडरटेकर पर क्या कहती है कि अंडरटेकर की उन्हें कॉल आई थी, ऐसा बेली कहती है। और उन्होंने कहा, यानी कि अंडरटेकर ने कहा कि मेरा ट्रिब्यूट तो हो गया लेकिन मैं तुम्हारा ट्रिब्यूट भी देखना चाहूँगा, तुम बहुत बढ़िया प्लेयर हो। इसके बाद दोस्तों बेली कहती है कि वो अंडरटेकर का सम्मान करती है और वो अपना खुद का ट्रिब्यूट दिखाना चाहती है। इसके बाद ट्रिब्यूट दिखाया जाता है हमें बेली और साशा बैंक्स का, जहां खासकर बेली की ज़्यादा बहुत क्लिप्स थी। और उसके बाद दोस्तों बेली काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि फिर एंट्री हो जाती है अलेक्सा और निकी की। अलेक्सा और निकी दोस्तों रिंग में आकर बेली से कन्फ्रंट करती है और इसी बीच दोस्तों निकी भी कुछ बोलती है कि हमें चीज़ देखने को मिलती है कि अलेक्सा गुस्सा जाती है और एक तरीके का मुक्का जड़ देती है बेली के चेहरे के ऊपर और उसके बाद मैच बन जाता है बेली बनाम अलेक्सा। अब गाइस इस मैच की बात करूं, ये मैच भी काफ़ी बढ़िया था, लेकिन इसका अंत भी कंट्रोवर्शियल तरीके से आता है
होता क्या है कि गाइस अलेक्सा जहां काफी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, निकी बाहर खुद के गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाती। सबसे पहले तो वो साशा बैंक्स को टेक आउट कर देती है जो कि बीच बीच में गंद डाल रही थी, और उसके बाद दोस्तों उन्होंने बेली को भी मुक्का जड़ दिया, जिसके तहत रेफरी ने देख लिया, घंटी बजा दी और उसके बाद हो गया डिस्क्वालिफिकेशन। निकी ने दोस्तों रिंग में आकर फिर बेली को भी फोड़ा और एक तरीके से दोस्तों अंडरटेकर का बदला भी लिया है। लेकिन यहां दोस्तों जो अलेक्सा है हमारी, वो दोस्तों मैच हार चुकी थी। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला है, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली वो था ब्रॉन स्ट्रोमैन और ब्रे वाइट का एक प्रीव्यू। तो इनका स्वैम मैच होने वाला है और यहां दोस्तों स्मैकडाउन वालों ने इन्हें बुक ही नहीं कर रखा था, सिर्फ और सिर्फ इनका एक प्रीव्यू चलाया, यानी कि वीडियो पैकेज चलाया, जिसके अंदर दिखाया जाता है कि कैसे दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ वर्ड्स खाए हैं, और इसके अंदर थोड़े बहुत हमें क्लूज भी मिले हैं कि कैसा इनका मैच होने वाला है, क्योंकि हमें लोकेशन वहां दिखाई गई, यानी कि ब्रे वाइट के घर की, जो कि काफी भयानक थी। बात की जाए दोस्तों इसके बाद हमें क्या कुछ देखने को मिला है, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली वो थी दोस्तों कोफी किंगस्टन और शिंसुके नाकामुरा के बीच में एक फाइट। अब गाइस सेमी मेन इवेंट में इसे क्यों रखा गया था वो हमें इस मैच के बाद पता चलता है। सबसे पहले दोस्तों मैच की बात की जाए, मैच स्टार्ट हुआ, कोफी किंगस्टन और शिंसुके नाकामुरा की पास में राइवलरी रही है, और बात करूं इस मैच की तो गाइस मैच भी काफी ज्यादा बेहतरीन था। इस मैच के अंदर दोनों सुपरस्टार्स ने अपना 100% दिया, लेकिन अंत आया दोस्तों शिंसुके नाकामुरा के पक्ष में, जहां किनशासा लगाकर उन्होंने पिन कर दी है कोफी किंगस्टन की। मैच के बाद दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि वहां सिजारो आ जाते हैं, लगता है कि वो अपने मित्र की बढ़ाई करने आए, लेकिन वो कुटाई करने आए थे कोफी किंगस्टन की। उन्होंने क्या किया कि रिंग के नीचे से निकाल दिया टेबल और रिंग के अंदर उसे ले गए। फोड़ने से पहले दोस्तों वहां एंट्री हो गई बिगी की अपने फ्रेंड के लिए, दोस्तों वो वहां आ जाते हैं और सिजारो और शिंसुके के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन दोनों वहां से भाग खड़े होते हैं और इस तरीके से थिंक होती है खत्म। इसके बाद दोस्तों माइकल कोल हमें बहुत सारे मैचेस के साथ साथ ये चीज भी बताते हैं कि नेक्स्ट वीक इन दोनों टीम्स की आपस में फाइट होगी, तो इसलिए दोस्तों ये मैच यहां बनाया गया था। बात की जाए दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो इसके ठीक बाद हमें देखने को मिला है मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि था दोस्तों शेमस की दारू पार्टी, यानी कि शेमस का टोस्ट टू द जेफ हार्डी। अब गाइस बात करूं इस सेगमेंट की, तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये काफी घटिया सेगमेंट था और डब्ल्यू वालों ने हमारा लिटरली यहाँ पोपट खींचा है। मेरे हिसाब से दोस्तों इस सेगमेंट को बनाया ही नहीं जाता, तब भी दोस्तों ये वैसा का वैसा ही होता। अब किस तरीके से हुआ यह मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमें एक बार टेंडर दिखाई देता है जो कि रिंग के अंदर खड़ा था, बहुत सारी दारू की बोतल्स उसके सामने रखी हुई थी। इसके बाद दोस्तों वहाँ एंट्री हो जाती है जेफ हार्डी की, कुरिस्मैटिक निगमा रिंग के अंदर आकर चैलेंज करते हैं, एक तरीके कॉल्ड आउट करते हैं शेमस को। शेमस वहां नहीं दिखाई देते, शेमस दिखाई देते हैं बिग स्क्रीन के ऊपर, जहां वो अपने घर के बार पर थे और हाथ में उन्होंने टोस्ट ले रखा था, और वहां दोस्तों डिसरिस्पेक्ट करनी स्टार्ट कर देते हैं जेफ हार्डी की, जहां दोस्तों जेफ हार्डी की DUI केस से लेकर उनकी फैमिली तक को मेंशन करते हैं। ये चीज़ कहते हैं कि तेरे तो केसेस रहे ही है और साथ ही साथ तेरी फैमिली जानती है कि तेरे साथ किस तरीके से पेश आना है। यहाँ दोस्तों जेफ हार्डी उनकी बातों का जवाब दे पाते हैं कि गाइज हमें सेगमेंट का अंत होते हुए नजर आता है, जहाँ गाइज जो शेमस है वो टोस्ट उठाते हैं और टोस्ट करने के लिए कहते हैं जेफ हार्डी को। अब सोचो शेमस कहाँ, जेफ हार्डी कहाँ। टोस्ट तो दोस्तों वहाँ हुआ है, किस तरीके से टोस्ट होता है कि बार टेंडर जो है वो एक तरीके का जाम देता है जेफ हार्डी को। जेफ हार्डी क्या कहते हैं, जेफ हार्डी कहते हैं कि वो टोस्ट तो करेंगे लेकिन कुछ अलग तरीके से वो क्या करते हैं कि उस जाम को उस बार टेंडर के सर के ऊपर फेंक देते हैं, जिस पर शेमस का अजीब सा रिएक्शन आता है। और उसके बाद क्या करते हैं कि वहाँ पड़ी शैंपेन की एक बोतल को बार टेंडर के सर के ऊपर फोड़ देते हैं, और उसके बाद दोस्तों उन्हें अपना फिनिश यानी कि स्वांटन बॉम्ब भी लगाते हैं। वहाँ दोस्तों जो शेमस थे अपने घर पर गुस्से में तमतमाए नजर आते हैं। यहाँ दोस्तों बार टेंडर को पीटा है जेफ हार्डी ने शेमस की बजाय, और मेरे हिसाब से दोस्तों इस सेगमेंट काफ़ी घटिया था क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार्स एक दूसरे के करीब ही नहीं आए। अब गाइस बात की जाए कि क्यों डब्ल्यू वालों ने सेगमेंट पुट किया, तो कोरोना के चलते शायद दोस्तों शेमस नहीं आना चाहते थे और इसीलिए दोस्तों ये थिंग यहाँ हमें देखने को मिली है। इसके अलावा दोस्तों डेनियल ब्रायन ने भी शायद तभी वहाँ ना आने की पेशकश की होगी, लेकिन जो भी था दोस्तों आज की स्मैकडाउन के अंदर ब्रे वाइट और ब्रॉन स्ट्रोमैन का ना होना एक बड़ा फैक्टर था, जिसके तहत एक हल्की सी कमी रहेगी। आपको दोस्तों आज की स्मैकडाउन कैसी लगी है, कितनी स्टार रेटिंग देंगे कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ है।